जम्मू पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। 3 टेरर मॉड्यूल जो हैं वो जम्मू पुलिस ने बस्ट किए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं मुकेश सिंह, जो कि जम्मू जोन के एडीजीपी हैं। हम इनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मुकेश सिंह जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो बहुत बड़ी सफलता मिली है जम्मू पुलिस को, 3 जो टेरर मॉड्यूल्स हैं जिनका कि आपने पर्दाफाश किया है, उसके बारे में जरा ज्यादा जानकारी दीजिए। ये लश्कर तैयबा से जुड़े हुए 3 टेरर मॉड्यूल्स थे। एक जम्मू में था और 2 रजौरी डिस्ट्रिक्ट में थे। इनमें अभी तक हमने 7 गिरफ्तारियां की हैं और ये सभी जो है लश्कर के जो ग्राउंड सोल्जर्स की तरह काम करते थे। इनको 3 किस्म के टास्क असाइन किए गए थे। एक तो ड्रोन के जरिए जो वेपन आता है जम्मू में और इनको रिसीव करना। साथ ही इनका एक और काम था कि जो कश्मीर में जो आतंकवादी सक्रिय हैं उनको पीर पंचाल के इस तरफ लाना, जम्मू संभाग की तरफ, और माइनॉरिटीज, सिक्योरिटी फोर्स, कैंप्स और पॉलिटिकल लीडर्स को टारगेट करना। तो सॉरी, आपको यहाँ पर मतलब इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो इनका जो षड्यंत्र था उसके अनुसार इनको कुछ राजनेताओं को निशाना बनाना था और अल्पसंख्यक जो समाज के लोग हैं उनको भी निशाना बनाना था। जी बिल्कुल, ये 3 किस्म के टास्क इनको दिए गए थे। 5 इंसिडेंट्स को इन्होंने रजौरी जिले में अंजाम दिया था, जिसमें कि 3 आईडी ब्लास्ट जो स्टिकी बॉम्ब्स का इन्होंने यूज किया, एक ग्रेनेड ब्लास्ट और 2 पिस्टल शूटिंग्स की घटनाएं जो है इन्होंने इनको अंजाम दिया था। ये सभी 5 केसेस सॉल्व हो गए हैं। इसके अलावा जम्मू में जो 2 ड्रोन ड्रॉपिंग इंसिडेंट्स थे जिसमें ड्रोन गिरे थे और जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में हथियार और स्टिकी बॉम्ब्स वगैरह बरामद हुए थे, इनको सॉल्व कर लिया गया है, क्योंकि यही मॉड्यूल था जो ड्रोन के ज़रिए जो सामान इनको आता था वो रिसीव करते थे। और इन जो मुख्तलिफ जो सॉर्टीज़ आई थी उनमें से 2 सॉर्टीज़ में ड्रोन को गिरा दिया गया था और वो ड्रोन से सामान जो आ रहा था वो इन्हीं के लिए आ रहा था। इसके अलावा श्रीनगर में जो 15 पिस्तौल बरामद हुए थे तकरीबन 1 महीने पहले, वो भी पिस्तौल इन्हीं ने ड्रोन के जरिए रिसीव करके कश्मीर की तरफ भेजा था। यानी कि ड्रोन के जरिए जो पाकिस्तान इस समय हथियार भेज रहा है, आपके कहने का अर्थ ये है कि कई बार पाकिस्तान सफल हुआ है यहाँ पर हथियार भेजने में। कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसमें हथियार पार पहुंच गया है कश्मीर घाटी में, लेकिन उनमें भी कश्मीर में कई जगह जो है तलाशी के दौरान या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान ये जो हथियारों को रिकवर कर लिया गया है। तकरीबन 14 सोटीज जो थी ड्रोन की, उनके जरिए जो सामान आया था वो हमने अभी तक रिकवर कर लिया है। कुछ और सोटीज के जरिए जो सामान आया था वो अभी रिकवर करना बाकी है, उसके प्रयास जारी है। तो सर, जो तालिब हुसैन का नाम सामने आया, उसको गिरफ्तार किया गया, रियासी इलाके में खूंखार आतंकवादी था, लेकिन ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि एक राजनीतिक पार्टी में वो मतलब इन्फिल्ट्रेट कर चुका था, घुसपैठ कर चुका था और एक उच्च पद पर वहां पर कार्यरत भी था। तो क्या मंशा थी? क्या बीजेपी के कोई बड़े नेता उनके निशाने पर थे? कुछ पॉलिटिकल टारगेटिंग और मॉनेटरी टारगेटिंग ये इनको सौंपा गया था, लेकिन कोई स्पेसिफिक इनको टारगेट्स नहीं दिए गए थे। अभी तक की पूछताछ में यही खुलासा हुआ है और जानकारी जो है तफ्तीश जब आगे बढ़ेगी तब दी जा सकेगी। जो अभी तक पूछताछ हुई है इन गिरफ्तार किए हुए आतंकवादियों से, इन्होंने मतलब पूछताछ के दौरान क्या मतलब खुलासे किए हैं? क्या मंशा क्या थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में घुसपैठ की तालिब हुसैन ने, तो मंशा क्या थी? क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि एक प्रकार से उसे रेकी की है, पूरे दफ्तर की, कई नेताओं की रेकी की थी। तो इसका मंशा क्या थी उनकी? अभी पूछताछ शुरू हुई है। अभी जब तक पूरे खुलासे नहीं किए जाएंगे तब तक इस पे जानकारी देना मुश्किल है कि किसकी क्या मंशा थी, क्या स्पेसिफिक टारगेट था, नहीं था। लेकिन ये जरूर है कि 5 घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया था, जिसपे एक बीजेपी वर्कर के घर पे ग्रेनेड ब्लास्ट भी शामिल है, वो भी इन्हीं ग्रुप्स ने अंजाम दिया था। कुछ माइनॉरिटी इलाके में आईडी ब्लास्ट हुए थे जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए थे, वो भी इन्होंने अंजाम दिया था। और एक करामत शाह का मर्डर किया था इन्होंने, और साथ ही एक रंजीत कुमार के ऊपर हमला किया था जिसमें वो घायल हो गया था। ये कुछ इंसिडेंट्स हैं जिनमें ये इन्वॉल्व थे। क्या अमरनाथ यात्रा भी इनके निशाने पर थी? इसके बारे में कोई स्पेसिफिक जानकारी इन्होंने नहीं दी है, लेकिन अभी पूछताछ जारी है। कुल कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि 3 टेरर मॉड्यूल्स को आपने बस्ट किया है सफलतापूर्वक,
तो इसमें कुल गिरफ्तारियां कितनी हुई? 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ गिरफ्तारियां होने की संभावना है। सभी स्थानीय आतंकवादी हैं या कोई पाकिस्तान से भी आतंकवादी? ये सभी स्थानीय आतंकवादी हैं। तो जो इनके हैंडलर्स थे उनसे जो इनकी बातचीत हुई है तो उनको क्या, जैसे कि आपने कहा कि कुछ विषय इनको टास्क दिए गए थे कि माइनॉरिटीज पर हमला करना है, राजनेताओं पर हमला करना है, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आती है कि जम्मू संभाग जो एक समय इसके कई जो पहाड़ी क्षेत्र थे जो कि आतंकवाद से ग्रस्त थे, आतंकवाद से मुक्त हो चुके हैं, अब कहीं ये भी मंशा होगी कि यहाँ पर आतंकवाद को दोबारा शुरू किया जाए? कुछ 1-2 साल से कुछ इनके प्रयास काफी जोर शोर से चल रहे हैं ताकि ये अपने जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं यहाँ पे, जो लश्कर ए तैयबा के ऑपरेटिव्स हैं, इनको दोबारा से शुरू कराएं इनकी एक्टिविटीज। इसमें पिछले 1-1.5 साल से ये दोनों मॉड्यूल्स या तीनों मॉड्यूल्स ये सक्रिय थे और कोशिश लश्कर के तैयबा की तरफ से ये की जा रही है कि पुराने जो भी एलईटी के साथ लिंक्ड रहे हैं, चाहे इनमें किसी फैमिली मेंबर जो लश्कर से जुड़ा हुआ है या कोई सरेंडर टेररिस्ट है, इन सब को दोबारा से आइडेंटिफाई करके एक्टिवेट किया जाए। जो गांधीनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है जिसमें पूर्व मंत्री के खिलाफ जो हवाला ट्रांजैक्शन का जो मसला है बाबू सिंह के खिलाफ, उसको लेकर कश्मीर घाटी में भी कई जगह रेड्स हुई हैं, छापामारी हुई है, उसमें क्या बात सामने आई? वो केस हमारे पास नहीं है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये थे मुकेश सिंह, जम्मू जोन के एडीजीपी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जम्मू संभाग में कहीं ना कहीं आतंकवादियों की मंशा थी, पाकिस्तान की मंशा थी कि यहाँ पर आतंकवाद को दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के जो काले मंसूबे हैं उन पर जहां जम्मू पुलिस ने पानी फेर दिया है और जो 3 टेरर मॉड्यूल है इसको बस्ट किया गया है, 7 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो है कई हथियार भी बरामद हुए हैं। और जो बात सामने आ रही है कि ड्रोन के जरिए लगातार पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हथियार भेज रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू।